एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका एलपी CBT1 के रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है, आपका फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगा, आपका रिजल्ट CBT1 का जो आने वाला था 15 जनवरी 2025 तक, क्या सच में 15 जनवरी को आ रहा है, उसका CBT2 का एग्जाम कब तक होगा उसको हम देखेंगे, और कितने नंबर आपके CBT1 में रहेंगे तो आप CBT2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो CBT2 के लिए आपके क्या कट ऑफ होने वाला है, यानी CBT1 में क्या आपकी कट ऑफ जाएगी, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फाइनल आंसर की आपकी कब तक आएगी। देखिए, फाइनल आंसर की जो आपने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के एक आंसर की आई थी, उसके बाद आपने क्वेश्चनों को ऑब्जेक्शन किया है, और चूंकि 15 सितंबर में आपके पेपर हुए हैं, तो 15 सितंबर में स्वाभाविक सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन को ये लोग गलत दिए थे, तो उनको सुधारने में इनको टाइम लगा होगा। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 15 से 20 दिन के आसपास इनको पूरा उसको ऑब्जेक्शन को सॉर्ट आउट करने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम भी चल रहा है, लगातार आपका एग्जाम चल रहा है, तो जो TCS है वो लगभग वही आपके 30 दिसंबर के आसपास वो पूर्ण रूप से फ्री हो जाएगी। हालांकि फिर भी इनकी ऑब्जेक्शन करने की टीम अलग होती है, वो जांच तो कर ही रहेगी, लेकिन TCS पूर्ण रूप से जब फ्री हो जाएगी तो सारे अपने एम्प्लॉयों को इसी काम में अब लगाएगी। उसके वजह से होगा क्या कि इनके और भी जांच करने की प्रक्रिया जो और तेज हो जाएगी, और तब काम हो जाएगा किस पे, फाइनल आंसर पे काम चलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट पे सारे काम आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, फाइनल आंसर की कभी भी आता है ना, तो ऐसा नहीं कि पहले दे दिया जाता है, जब भी आएगा CBT1 का जब रिजल्ट आता है ना, उसी टाइम इसको फाइनल आंसर की भी ये लोग देते हैं। तो आपको फाइनल आंसर की कि CBT1 के रिजल्ट तक इंतजार करना होगा। अब बात आती है कि CBT1 का रिजल्ट कब आएगा, क्या 15 जनवरी 2025 तक सच में आ सकता है, लेकिन हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई 15 जनवरी 2025 के आसपास आ जाए, क्योंकि टाइम से अब एग्जाम को कंप्लीट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि 15 जनवरी के 2025 में एग्जाम ही हो जाएगा CBT2 का। देखिए, ऐसा कतई आपको भी पता चल गया कि अब तो कतई नहीं होगा। तो मैं शुरू से ही बोल रहा था कि देखिए 15 जनवरी 2025 के आसपास आपके रिजल्ट आएंगे, और फरवरी में ही आपके CBT2 होंगे, जो कि अब एकदम बिल्कुल सही होता हुआ भी दिख रहा है। तो आपके जो रिजल्ट है ना, वो 15 जनवरी 2025 के आसपास बिल्कुल आ जाएंगे। आप लोग उसके लिए आप तैयार रहिएगा कि 15 जनवरी 2025 के आसपास निश्चित तौर पे 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी के पास आपका CBT1 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है CBT2 कब तक होगा। तो देखिए, जब भी रिजल्ट आता है ना, वहां से करीब 45 दिन के आसपास एक लोग टाइम देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे रिजल्ट दिए और 10 दिन बाद तुरंत आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हम कहते हैं 30 दिन भी अगर टाइम मिलता है आपको CBT2 के लिए, 30 दिन भी अगर टाइम मिल जाता है तब भी सही है। तो किसी भी कंडीशन में फरवरी से पहले होता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा है, और मैं शुरू से ही बोल रहा था कि देखिए फरवरी में ही आपका CBT2 होगा, और होता हुआ भी दिख रहा है कि आपका CBT2 का जो एग्जाम है ना, वो फरवरी में ही होगा। फरवरी से पहले तो अब किसी भी तरीके से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बाद इनको 1 महीना तो टाइम इनको देना ही देना, जिससे पहले आप CBT2 की तैयारी CBT2 की नहीं करा सकते, क्योंकि अभी रिजल्ट देने में ही टाइम लगेगा। पहले आप मान लीजिए अभी आंसर की पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जोन वाइज कट ऑफ बनेगा, फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगा, फिर एक सर्विसमैन, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आपको कट ऑफ डिसाइड करने में, रिजल्ट क्लियर करने में बहुत सारी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट डिसाइड किया जाता है। उसके बाद से जब रिजल्ट दे दिया जाता है, तब फिर CBT2 की भी तैयारी में लगेंगे, तब भी इनको भी तब भी टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि प्री प्लान करके आएंगे। तो फिर CBT2 के लिए इनको टाइम चाहिए भाई, इनको सेंटर ढूंढना है, हालांकि सेंटर पहले से आइडेंटिफाई है, लेकिन कौन से सेंटर में भेजना है, एक ही दिन का जो इनको पेपर कराना है, तो इसीलिए इन पे भी तभी भी इनको भी टाइम चाहिए होता है। ठीक, तो आप फरवरी के आसपास अपनी CBT2 मान के चल सकते हैं। फरवरी मिड में ही होगा, उससे भी पहले होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन आप फरवरी मान के चलिए अपनी तैयारी को, क्योंकि आपको ट्रेड वाइज भी याद ध्यान रखना, आप ट्रेड पे भी पढ़ना थोड़ा शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, आप कितने नंबर वालों को ट्रेड पढ़ना चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, CBT1 की कट ऑफ जो है ना, मैं शुरू से ही बोल रहा था, अगर आप जनरल कैटेगरी में है ना, देखिए कुछ जोन है उसमें मेरे कट ऑफ ये फॉलो इसलिए नहीं होंगे, क्योंकि भाई अब देखिए पटना में मुझे जो मैं बोलूंगा वो नहीं सही हो सकता, क्योंकि पटना की कट ऑफ एकदम ऑलरेडी बहुत हाई जाने वाली है। अब मुजफ्फरपुर स्वाभाविक से पॉसिबल नहीं है। देखिए, गोरखपुर वालों की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, जहाँ पे कम वैकेंसी है वहाँ स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा ही जाने वाली है। अब जहाँ पे मान लीजिए 80 वैकेंसी है, जहाँ पे 42 वैकेंसी है, तो वहाँ पे आप क्या ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफली जैसे बिलासपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, बंगलोर हो गया, ठीक है, तो जहाँ पे इलाहाबाद हो गया, जहाँ पे थोड़ी सी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आसानी से प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं। तो आप जनरल कैटेगरी में है ना, तो जनरल कैटेगरी में आपके 35 के आसपास +-1 का नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी हड़बड़ाने की बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं जनरल कैटेगरी 32 के आसपास भी सिलेक्शन होगा।
और आप इतना ही मान के तैयारी करो तो ही बेहतर है। अगर इतना मान के आप तैयारी नहीं करते हो और लास्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो जो मात्र आपको 30 दिन का टाइम बनेगा ना, इसमें आप क्या ही कर लोगे, यही बताओ। फिर अपने आप को जिंदगी पर माफ नहीं करो। और सोचो तुम्हारी अच्छी बात है कि CBT1 बस क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पे बस तुमको क्वालिफाई करना, तो क्वालिफाई करके फिर इसको भूल जाओ, नंबर भी नहीं जुड़ने वाला। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग अच्छे से तैयारी कर लो भाई, क्योंकि 2025 में जो वैकेंसी आएगी उसमें भी तो काम आएगा। इसीलिए आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर लग जाओ। भले ट्रेड की तैयारी मत करो, लेकिन और सब की तैयारी कर लो, जाके 30 दिन जो मिलेगा उसमें ट्रेड की तैयारी कर लेना। जब रिजल्ट के बाद नहीं आएगा तो फिर मैथ रीजनिंग तो हर एग्जाम में काम आने वाला है। तो आप इतने नंबर पे एकदम निश्चिंत रहिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC स्टूडेंट हैं और EWS के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप EWS और OBC स्टूडेंट हैं तो आपके 30 से 32 के बीच में आ रहे हैं, तो भी निश्चित तौर पे आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। SC स्टूडेंट हैं तो आपके वही 28 से 30 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका 28 से 30 के बीच में SC हो जाएगा। ST स्टूडेंट है 25 से 28 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है। मोस्टली जो भी आपके कट ऑफ बनेंगे ना, इसी के अप्रॉक्स बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनने वाले। अगर इतने नंबर में आ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर CBT2 की तैयारी करनी चाहिए। मैथ रीजनिंग साइंस तो अच्छे से खत्म करना चाहिए, बस ट्रेड को छोड़ दो। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरा नहीं होगा तब, अगर आपको लग रहा है जो मेरे बताया कट ऑफ में आ रहा हो, तो तब ट्रेड की भी पढ़ाई करो, क्योंकि ट्रेड में क्वालिफाई होना जरूरी है भाई। नहीं, बहुत लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पाओ, जब इसमें क्वालिफाई नहीं करो तो इसके कितना भी नंबर लाओ कोई मतलब नहीं होगा CBT2 में। ठीक है, तो चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा। वो पढ़ाई करना फ्री में, PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं देता हूँ, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।